तो हेलो भाई लोग, आज हम लोग डिस्कस करेंगे योगा के बारे में। तो योगा क्या होता है? तो योगा जो एक वर्ड होता है वो एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग यूज कहते हैं। यूज का मतलब ही होता है यूनियन या ज्वाइन। मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? एकाग्रित होना, यानी साथ में रहना। साथ में रहना, यहाँ पे कोई अदर वर्ड नहीं है, यहाँ साथ में खुद से रहने का मतलब होता है, जो योगा को हम लोग डिफाइन करते हुए समझेंगे। तो योगा का मतलब डिफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो होता क्या है कि जब कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, जब वो ज्वाइन होता है किस चीज़ से? अपने डिवाइन से। डिवाइन का मतलब ये होता है पवित्रता या उसके गुण कह सकते हो। उससे जब इंसान जुड़ता है तो किसके थ्रू जुड़ता है? योगा के थ्रू जुड़ता है। तो अगर हम लोग उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है, जो योगा होता है एक साइंस ऑफ डेवलपमेंट होता है जिसमें अपना मैन जो होता है कॉन्शियसनेस को जो होता है वो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है या एकाग्रित करता है एक जगह पे। फिर देखते हैं हम लोग, फिर योगा क्या होता है कि जो योगा होता है एक तरह का एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस होता है। तो ये जो एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि योगा हम लोग के इंडिया में बहुत पहले से मतलब किया जाता है, बहुत टाइम से हम लोग इसको योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो योगा होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफर जैसे कौन कौन से, जैसे वेद व्यास जी हो गए, पतंजलि जो बाबा रामदेव वाले हो गए वो हो गए। अकॉर्डिंग टू कृष्ण जी ने भी अपने भगवत गीता में मेंशन किया हुआ है। तो आगे चलिए देखते हैं। तो पतंजलि क्या कहता है? पतंजलि कहता है चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। कि मतलब होता क्या है कि अगर हम लोग जो इम्पल्स होता है जब उसको हम लोग चेक करते हैं, किसके थ्रू चेक करते हैं? योगा के थ्रू चेक करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वेद व्यास जी ने कहा, क्या कहा है? तो योगा इज एन अटेंडिंग द पोज। तो मतलब अटेंडिंग द पोज का मतलब क्या होता है? योगा में हम लोग कई सारे आसन होता है उसको मतलब परफॉर्म करते हैं, तो उसको यही बता रहे हैं कि योगा एक तरह का मतलब होता है कि हम लोग कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पोज में आते हैं। फिर उसके बाद कृष्ण जी ने भगवत गीता में क्या मेंशन किया? स्किल इज स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। मतलब स्किल क्या होता है कि हम लोग की जो स्किल होती है वो एक एक्शन होता है, और या क्या कह सकते हैं जो एफिशिएंसी हम लोग अकेले में करते हैं वो योगा होता है। कि जैसे योगा अगर हम लोग अकेले में करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो योगा का इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो योगा का 4 तरह का इम्पोर्टेंस होता है। एक होता है फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो हम लोग फिजिकल में देखते हैं, तो फिजिकल में क्या देखते हैं कि फिजिकल फिजिकल जो होती है प्योरिटी बढ़ती है। कि फिजिकल जो तुम्हारे अंदर की जो प्योरिटी होती है, जो योगा के थ्रू बढ़ता है वो तुम्हारा इंक्रीज होता है। फिर हम लोग के अंदर जो डिजीज़ होते हैं उसको कम करता है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, जैसे आप लोग देखे होंगे शिल्पा शेट्टी, वो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इतनी यंग दिखती हैं, फिट क्यों लगती हैं? क्योंकि वो हमेशा योगा करती रहती हैं। वो डेली सुबह उठ के योगा किया करती हैं, इस वजह से उनकी जो ब्यूटी है वो इन्हेंस हो चुकी है। उसके बाद क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में पोस्चर सही नहीं है, यानी बेढंग तरीके से लेटे हैं, बैठे हैं, तो उस चीज़ को भी सही करने के लिए योगा बहुत जगह मदद करता है। और हम लोग के जो होता है डेवलपमेंट ऑफ मसल क्या होता है? जो हम लोग के मसल्स होती हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या काम करता है? इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो मतलब होता क्या है कि एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी जब हम लोग योगा करते हैं तो हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उनको इंक्रीज़ करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है कि बॉडी में जो हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करने का ये काम करता है। सोशल में क्या होता है? डेवलप करता है सोशल को। तो डेवलप सोशल का मतलब क्या होता है कि जब आप योगा करते हैं तो आपकी मेंटेलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है धीरे धीरे। उसके बाद आगे देख लेते हैं, फिर आगे देख लें क्वालिटीज़। तो पर्सन के अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, योगा करता है उसके अंदर की सोसाइटी बढ़ती है तो उसकी क्या होती है? क्वालिटीज़ में भी इंक्रीज़ करता रहता है कि वो नई चीज़ें की क्यूरियस होता है, थोड़ा और जानने को देखता है। तो इसके अंदर भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं। फिर डेवलप्ड सोशल, तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है कि दोबारा वो लाइन रिपीट हो गई, डेवलप सोशल। फिर भी मैं बता देता हूँ कि डेवलप सोशल का मतलब भी वही चीज़ है कि धीरे धीरे वो क्या होता है, इंसान जो होता है कि अपनी सोशल पर्सपेक्टिव को बदलता है, इंक्रीज़ करता है। और रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशनशिप ऐसा नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, रिलेशनशिप का मतलब होता है अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप, सोशल से रिलेशनशिप, अपने कलीग से या स्टूडेंट है तो आप आपके क्लासमेट से, उन सबको इंक्रीज़ करता है। यानी एक तरह से क्या काम करता है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाने में भी थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देता है।
और मेंटल में कैसे कर सकता है, तो रिड्यूस करता है मेंटल टेंशन को, यानी क्या होता है अगर आपका दिमागी तनाव होता है तो उसको भी कम करने के लिए ये क्या काम करता है, योगा जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर प्रोवाइड करता है रिलैक्सेशन, डेवलप करता है कंसंट्रेशन पावर। तो और क्या काम करता है कि रिलैक्सेशन को प्रोवाइड कर, रिलैक्सेशन क्या होता है, जब आप योगा कर लेंगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस जो होता है वो हो जाता है, जिससे आपको क्या होता है आराम मिलता है। योगा करने से आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और आपको क्या होता है कंसंट्रेशन, जैसे आपका दिमाग बहुत जगह भटकता है इधर उधर, तो उसको भी डेवलप करने में ये हेल्प करता है। डेवलप किस तरह से करता है, जब आप योगा करते हैं तो आपका क्या होता है मेडिटेशन होता है, तो मेडिटेशन की हेल्प की वजह से क्या काम होता है कि धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर इंक्रीज़ करता है मेमोरी पावर को, जैसे हम क्या कहते हैं मेडिटेशन होता है तो अगर आपका दिमाग जो होता है हाईली कंसंट्रेट होता है तो आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और इंक्रीज़ करता है विल पावर, तो आपकी जो विल पावर होती है उसको भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। स्पिरिचुअलिटी में देख लेते हैं तो स्पिरिचुअल में क्या होता है, स्पिरिचुअल डेवलप करता है, यानी हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसको डेवलप करता है। और क्या कहते हैं थॉट आसना, जैसे एक तरह का आसन होता है जिसको हम लोग थॉट आसना कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब सोचते हैं, जानते हैं एक नॉलेज वे में। उसको इंक्रीज मेडिटेशन पावर की, जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसकी पावर को भी इंक्रीज करता है मोरल वैल्यू। तो जो आपकी जो मोरल वैल्यूज़ होती है कि जो आप बोलते हो इन सब में भी क्या होता है आपकी आवाज़ और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसको इंक्रीज़ करता है ये। तो आगे हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ योगा। तो जो योगा का जो मेन एम होता है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग अपने माइंड को। जो मेन एम होता है क्या काम करता है कि कंट्रोलिंग करते हैं हम लोग अपने माइंड को, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो योगा जो होता है हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो योगा हम लोग को ये क्या काम करता है, एक तरह का इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है माइंड को कंट्रोल करने का। उसके बाद क्या करता है पॉसिबली हम लोग फॉलो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है पॉसिबली फॉलो कर सकते हैं 8 स्टेप, या जिसको हम लोग कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, जिसको कहा जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं या कहा जा सकता है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग, ये जो अष्टांग योग था ये दिया किसने था, ये महर्षि पतंजलि ने दिया था। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट ऑफ योगा होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। एक आसना होता है, एक प्राणायाम होता है, एक मेडिटेशन होता है, एक योगिक प्रयास होता है। तो इसमें देखो आसना है, तो आसना के बारे में इसमें दिया गया है, बहुत छोटा सा है लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू पतंजलि के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं शिस्त्राम सुखम और आसनम। तो शिस्त्रम सुखम आसनम एक श्लोक है, लेकिन इसको मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ कि आसना होता क्या है। तो जो आसना होता है एक तरह का परफॉर्मेंस होता है जिसको हम लोग स्टैंडिंग, लाइंग या सिटिंग में परफॉर्म करते हैं, या मेडिकल टर्म में कह सकते हैं सुपाइन प्रोन पोजीशन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आसना करते हैं तो इसका जो वार्म अप होता है योगा में हम लोग परफॉर्म करते हैं सूर्य नमस्कार के थ्रू। तो आसना क्या होता है, एक तरह का ये थर्ड स्टेप ऑफ योगा होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग स्लोली स्ट्रेचिंग एक्टिविटी जो होती है उसको परफॉर्म करते हैं और होल्ड करते हैं अपने बॉडी पोस्चर को, और स्टेबलाइज करते हैं अपनी बॉडी को, पोजीशन और माइंड को क्या करते हैं स्टेबलाइज करते हैं। तो इस तरह होता है हम लोग का जो आसना होता है। तो होता है परिणाम, क्या होता है परिणाम, क्या होता है एक वर्ड होता है जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला क्या होता है प्रणा होता है और आयाम होता है। प्रणा का मतलब होता है हम लोग का सेल्फ कंट्रोलिंग, जिसको हम लोग लाइफ फोर्स कहते हैं, और आयाम का मतलब होता है कंट्रोल। तो वही मतलब हो गया कि सेल्फ कंट्रोल, कि मतलब अपने हम लोग कैसे अपने माइंड को या अपने बॉडी फिजिकल एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन विच वे प्राणायाम को जो होता है इसका पूरा ओवरऑल मीनिंग देखा जाए तो कंट्रोल और रेगुलेट ऑफ प्राणायाम। तो वही चीज़ यहाँ निकल के आ सकता है कि हम लोग कैसे कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हैं प्राणायाम को। फिर जो होता क्या है पर ये जो होता है प्राणायाम के जो होते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक पुराका होता है, एक होता है रचाका और एक होता है कुंभाका। पुराका का मतलब होता है इनहेलेशन की, जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसको हम लोग पुराका कहते हैं। रिचाका का मतलब होता है एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो एक्सेलेशन कहते हैं। उसके बाद कुंभाका का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ब्रीथिंग को क्या काम करते हैं रिटेनिंग करते हैं, यानी एक तरह का सांस को लिए कुछ टाइम तक में उसको लिए रहते हैं तो उसको हम लोग कुंभका कहते हैं। टाइप ऑफ प्राणायाम देख लेते हैं। तो प्राणायाम जो होते हैं वो हम लोग के होते हैं
आठ टाइप के। तो 8 टाइप के कौन कौन होते हैं? सूर्य भेड़ी होता है, उज्जयी होता है, शिष्टकारी होता है, सेटलिस होता है, भक्तरिका होता है। उसके बाद हम लोग का आता है भारमारी होता है, 7वां होता है पल्लविनी होता है, और 8वां होता है मोर्चा होता है। उसके बाद ये जो हो गए इसके परिणाम के 8 टाइप हो गए। फिर हम लोग मेडिटेशन को देखते हैं। मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। तो हम लोग क्या होता है, जो अपने हम लोग माइंड को फुल्ली कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ पे, तो उसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं या ध्यान लगाना कहते हैं। तो जिसको हम लोग अपने जो होता क्या है, एंशिएंट टाइम पहले हम लोग उसको कहते थे साधना, कि जब हम लोग किसी चीज़ पे एकत्रित होकर ध्यान लगा देते हैं तो साधना कहते हैं। जो ऋषि मुनि जो होते हैं कई वर्षों तक अपने साधना में लीन होते हैं, उसी को हम लोग आज के टाइम पे मेडिटेशन कहते हैं। और फिर हो जाता है योगिक क्रियासन, जिसको हम लोग शुद्धि क्रिया कहते हैं। शुद्धि क्रिया का मतलब योगिक क्रियासन क्या होता है? ये क्या होता है? एक का क्लेंसिंग टेक्निक होता है जो क्लियर करता है वेरियस इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है कि एक तरह का टेक्निक होता है क्लीनिंग आउट की, हम लोग के अंदरी और बाहरी शरीर को एक तरह का साफ सुथरा करता है। दे आर सिख यौगिक प्रयास, जिसको हम लोग कहते हैं षटकर्मास। ठीक है, तो ये जो 6 टाइप के यौगिक क्रियास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है नीति क्रिया, एक होता है धावटी क्रिया, एक होता है बस्ती क्रिया, एक होता है नौली क्रिया, एक होता है टराटक क्रिया, एक होता है कपाल भाती क्रियास। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आसन और प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं। तो क्या काम करता है कि ये सबसे पहला क्या होता है, फटीग जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, यानी बॉडी में जो जल्दी थकान आ जाती है उसको कम करता है। इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन पावर का, हम लोग की बॉडी का जो को माइंड कंसंट्रेशन होता है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है। हम लोग के हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है उसको बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ब्रीथिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, पोस्चर को भी अच्छा करता है, यानी जो पोस्चर हम लोग का सही नहीं है उसको करेक्ट करता है। रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजरी, यानी कोई भी इंजरी हुआ है तो उसको रिहैबिलिटेट करने का भी काम करता है। एक्टिविटी ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम, तो अगर हम लोग जब योगा परफॉर्म करते हैं तो हम लोग की जितनी ओवरऑल बॉडी एक्टिविटीज़ है ये इसमें सारे में वर्क करता है, इम्प्रूव करता है ओवरऑल हेल्थ, यानी जितनी भी हम लोग की स्वास्थ्य है उसकी ओवरऑल क्या होता है, जैसे हम लोग को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है तो उसमें भी वर्क कर सकता है, मसल में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें वर्क कर सकता है, कंसंट्रेशन में थोड़ा लैक ऑफ कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें भी वर्क कर सकता है। योगा फॉर कंसंट्रेशन रिलेटेड आसना, तो योगा जो हम लोग होता है कंसंट्रेशन करते हैं उससे रिलेटेड जो आसना होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जो योगा होता है वो होता क्या है? तो योगा वर्क ऑन चेंजिंग और आवर इंटरनल मेकअप। तो क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग जब योगा करते हैं तो हम लोग के जो मन होता है वो जो मतलब विचलित होता है या एक तरह से कंसंट्रेटेड नहीं होता है, तो उसको क्या कहता है, मेक ओवर करता है, उसको थोड़ा बहुत हम लोग रिलैक्स करते हैं मेडिटेशन के, तो हम लोग को अपने क्या होता है विल पावर को मेंटेन करते हैं। और देखते हैं एक उसके बाद हम लोग देखते हैं योगा जो होता है अगर हम लोग जब डेली करते हैं 20 मिनट के लिए, तो क्या काम करता है, हमारे ब्रेन की जो फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है और एक्चुअली जो होता है फोकस करता है, जो तुम डेली टास्क करते हो उसको भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। फिर योगा क्या करता है, योगा हेल्प करता है तुम्हारे कंसंट्रेशन फोकस को, और तुम्हारी बॉडी को थोड़ा काम करता है, तुम्हारा जो जहन होता है जो बहुत विचलित होता है उसको भी थोड़ा ठीक करता है। और क्या होता है 5 स्टेज एफिशिएंसी, योगा क्या होता है, जो आसना होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं कैसे, तो बूस्ट करने के लिए, क्या चीज़ बूस्ट करने के, रिटेन और जंप स्टैंड और फॉर बॉडी। तो मन जो बता रहे थे बहुत विचलित होता है उसको सही करने के लिए हम लोग योगा जो होता है उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो होता है योगा में अगर हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला जो होता है ताड़ासन, जिसको हम लोग कहते हैं माउंटेन पोज। उसके बाद जो होता है विक्रासना, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेस पोज। उसके बाद होता है शवासन, जिसको हम लोग होते हैं क्रॉप्सी पोज। उसके बाद पद्मासना कहते हैं जिसको हम लोग लोटस पोज कहते हैं, और लास्ट में ब्रह्महारी प्राणायाम कहते हैं।